गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हम कल कर रहे थे कि कौन सी वस्तुओं को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक है, उसमें एक दो पॉइंट रह गया था, वहाँ मैं आपको आज बता देती हूँ। 22 है ज़मीन की बिक्री से प्राप्त राशि। तो ज़मीन हमारा एक नेचुरल गिफ्ट है, प्राकृतिक उपहार है। इसकी बिक्री से जो देश की वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि नहीं होती है, इसे इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। 23 विदेशों में काम कर रहे संबंधी से प्राप्त धनराशि। यदि संबंधी विदेश का निवासी है, उसे धनराशि का राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसे हस्तांतरण भुगतान माना जाएगा। ठीक है। 24 देखिए, विदेशों में काम कर रहे श्रमिक द्वारा परिवार को मिली रकम। तो एक विदेश में काम कर रहे श्रमिक को वहाँ रहते हुए 1 वर्ष से कम हुआ है, तो उसके द्वारा परिवार को मिली रकम को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसके विपरीत यदि वह 1 वर्ष से अधिक समय से विदेशों में रह रहा है, तो उससे प्राप्त रकम को राष्ट्रीय आय में शामिल हम नहीं करेंगे। 25 व्यापार के पास रखे स्टॉक की कीमत में हुई वृद्धि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 26, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया ब्याज। एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया ब्याज भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वह मौद्रिक पूंजी पर दिया गया ब्याज है। गृहस्थ की माल सूची है, एक स्टॉक है। ठीक है, इसको इसे राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित लेन देन मदों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ये तो वो पॉइंट थे जो शामिल नहीं किए जाते हैं, अब है कि जिनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। यहाँ से कोई भी आपका एग्ज़ाम है, MP टेट है, S टेट है, नेट है, यहाँ से मतलब हर पेपर में क्वेश्चन आता है। 11th-12th का तो है ही। ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ो बच्चे, और चैनल को जितना हो सके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, धीरे धीरे मैं सारा सिलेबस कवर करवा रही हूँ। स्वयं देखिए, फर्स्ट पॉइंट है स्वयं उपभोग के लिए वस्तु का उत्पादन। स्वयं उपभोग के लिए जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें बाजार में नहीं बेचा जाता है। उदाहरण के लिए यदि भारत में किसान अपनी उपज का अधिकतर भाग अपने परिवार के उपभोग के लिए स्वयं रख लेते हैं, उसे बाजार में नहीं बेचते हैं। राष्ट्रीय आय लेख विधि के अनुसार स्वयं उपभोग वस्तु के उत्पादन का आरोपित मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में शामिल किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है दलाल का कमीशन। एक दलाल कमीशन एजेंट को पुरानी कार आदि के क्रय विक्रय में जो कमीशन प्राप्त होता है, उसे राष्ट्रीय आय उत्पाद में शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि पुरानी कार मोहन ने दलाल के माध्यम से 20 लाख की में खरीदी है, 20,000 में खरीदी है, तो उस दलाल को 2,000 रुपये का कमीशन मिला। कमीशन अर्थात राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाएगा। इसका कारण ये है कि दलाल उत्पादक सेवा प्रदान करता है, जिसके द्वारा हमें उपयोगिता प्राप्त होती है। पुरानी कार के मूल्य में 20,000 को राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा, केवल उसके कमीशन को हम उसमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे भाई। ठीक है। उसके बाद है सैनिक तथा सेवा सुरक्षा, डिफेंस सिक्योरिटी सर्विसेज। सरकार द्वारा देश की सुरक्षा, न्याय व्यवस्था आदि के लिए बड़ी संख्या में सैनिक, पुलिसमैन आदि कर्मचारी रखने पड़ते हैं। तो इसकी सेवाएं कुछ अंश तक अंतिम उत्पादन है, कुछ अंश तक मध्यवर्ती उत्पादन है। ये सेवाएं नागरिकों की रक्षा करती हैं और जान माल की रक्षा करती हैं, इसलिए अंतिम सेवाएं माना जाता है। इसके विपरीत जब ये सेवाएं कानून व्यवस्था बनाए रखती हैं, देश के उद्यमों को उत्पादन जारी रखने के लिए उचित वातावरण देती हैं, तो इन्हें मध्यवर्ती सेवाएं माना जाता है। परंतु ये बताना कठिन है कि कितनी सेवाओं को मध्यवर्ती सेवाएं कहा जाए और कितनी को अंतिम सेवाएं कहा जाए। इसलिए जो है इनकी सेवाओं को हम अंतिम सेवा ही मानते हैं और राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसलिए सुरक्षा पर सरकारी व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ओके। 4th है सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएं। सरकार जो जनता को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करती है, निःशुल्क चिकित्सा, सड़क की रोशनी पर किए गए, वे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इन पर किया गया वह सरकारी अंतिम उपभोग व्यय का अंग है। उदाहरण के लिए यदि सरकारी दवाखानों की निःशुल्क सेवाएं, सड़कों का निर्माण आदि व्यय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मालिक द्वारा खुद काबिज मकानों की सेवाएं। मकान मालिक द्वारा खुद कब्जे आरोपित किराए के मूल्य को राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है। यदि वे उन मकानों में स्वयं नहीं रहते, उन्हें किराए पर देकर किराए के रूप में आय प्राप्त करते हैं। अभिनेता, गायक या नर्तक की आय, इनकम ऑफ एक्टर, सिंगर, डांसर। ठीक है, इन आय को राष्ट्रीय में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक सेवाएं हैं। लाभांश निगमों को प्राप्त होने वाले लाभ का ही भाग होता है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल
किया जाता है, परंतु एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दी गई लाभांश राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किए जाते क्योंकि ये हस्तांतरण भुगतान माने जाते हैं। ठीक है। भविष्य निधि कोष में मालिकों का योगदान।